मुआवजा के लिए हम आपको एक लेटर का कॉपी भेज देंगे। उस लेटर में लिखा हुआ है सरकार की जब तक इनको व्यवस्था नहीं कर, सरकार वादे करती है लेकिन पूरा नहीं करते, उसको सही ढंग से पूरा नहीं करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस मल्टीपर्पज हॉल में कुछ लोग हैं जो तार्किक बातें कर रहे हैं कि इसमें कुछ जो है बदलाव हो जाती है, कुछ इससे में और हो जाता है, और जो मेंटेनेंस को लेकर। तो आइए इनसे बात करते हैं। पहले आपका स्वागत है। मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ, मैं पटना जंक्शन ठेला फुटपाथ दुकानदार का सचिव हूँ और हम बीते 2019 से सरकार के साथ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सरकार वादे करती है लेकिन पूरा नहीं करते, उसको सही ढंग से पूरा नहीं करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टी लेवल हब बनाया गया है, ये स्लेटर जो देख रहे हैं, स्लेटर का खर्चा या जो भी खर्चा है, इसको सरकार मेंटेनेंस कहाँ से करेगी? सबसे बड़ी बात ये है, ये आपको 6 महीने के बाद दिखेगा कि बंद है, कहीं टूटा पड़ा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, हर जगह आपको दिखेगा। जो टेंडर में दिया जाता है वो कंपनी करती है ना? कंपनी करती है, लेकिन यहाँ की कंपनी भी वही है। कितनी कंपनियां आई भाग गई। इसका 3 बार टेंडर हो चुका, मल्टी मॉडल हब का बनाने का 3 बार टेंडर हुआ और तीनों बार आधा आधा कंपनी, तीन तरह का आधा आधा कंपनी बनाई। मेरा कहना ये है, ठीक है, रोड लोग सड़क पे जो रहते हैं, जो दुकान लगाते हैं, वो रोड पे लगा के जाम करते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड ये लोहा का जो जाली है, अगर खोल के इसमें दुकान बना दिया जाए तो इससे क्या होगा ये बताइए? जाम की समस्या को खत्म होगी या नहीं होगी? तो यहाँ वो है कि अंधेर सरकार है, उसको अंधा सरकार बोला जाता है। उसको कोई पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। यहाँ आईएएस अधिकारी की माहौल है। अगर इस सेक्टर में, इस सेक्टर से इस सेक्टर तक अगर पीछे से दुकान बना दिया जाए तो क्या लगता है आपको, चलेगा या नहीं चलेगा? और लोग ऊपर के जो पब्लिक है वो नीचे माहे ही जाना के लिए करेंगे, क्योंकि यहाँ जो भी है पब्लिक। और सबसे बड़ी बात है, नीचे 5 दुकान बनाई गई है, लेकिन वो वहाँ पे भी तो जो मेन है वहाँ पे भी बनाई। यहाँ 5 दुकान बनाई गई है, लेकिन ये किसको मिलेगा? टेंडर वाले को मिलेगा, जो करोड़ों 50 लाख 60 लाख आम दुकानदारों के लिए। आम दुकानदारों को नहीं मिलेगा। तो आम दुकानदारों, एक बात बताइए, धूप में मर रहा है, धूप में मरने का तो वो 500 रुपया कमाता है। अगर सरकार चाहेगी तो इसमें भी बना के हम लोगों को दे सकती थी, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। इसका हम विरोध नहीं करते। सरकार, ठीक है, सरकार अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन गरीब लोगों को भी देखना चाहिए कि हाँ, हम कैसे डेवलप करें बिहार को। यहाँ ये चीज़ है कि बिहारियों को डेवलप नहीं करना है, बिहार को फर्स्ट करने के चक्कर में है। हो सकता है कि ये फेज 1 हो, इसके बाद और जो है सोचा जाए। सोचने की बात ही नहीं है, सोचने के लिए इनके पास जगह ही नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं कि मेरे पास जगह नहीं है। तो जगह नहीं है तो जगह था, लेकिन इसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया। अगर ये बताइए, आप पब्लिक चल रही है 2 मिनट के लिए, अगर इसमें अगर 3000 रुपया लेके भी अगर दिया जाए तो सीधी सी बात है, दुकानदार को भी सुविधा, पब्लिक को भी सुविधा, आम जनता को भी सुविधा मिलेगी, क्योंकि वो सामान खरीदते हैं। हाँ, उससे बाहर अगर लगाते हैं या दुकान डस्ट बिकता है या कोई भी है, तो वो सारी दुकानदार पे जिम्मेवारी आती, वो सीधी सी फाइन है ना। अगर गंदगी होती है तो फाइन जो है दुकानदार पे लगेगा। तो अब बताइए, बिहार के पब्लिक आपको लगता है कि साफ रहने देगा? अभी तो साफ है, अभी साफ है, लेकिन वहाँ पर जो मेंटेनेंस का आपने बात किया, साफ सफाई हो रही है, आप कैमरे पर अभी न्यू है, इसके कारण न्यू होने के कारण लग रही है। हम ये सरकार से गुहार करेंगे कि ठीक है, आप बनाइए मल्टी लेवल हब, बनाइए मल्टी मॉडल हब, बनाइए, शहर को स्मार्ट बनाइए, लेकिन उसके साथ गरीब लोगों के लिए भी जगह होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री नहीं है। सरकार तो बोल रही है कि हम लगा रहे हैं। नहीं, बिहार को विकास नहीं किया जा रहा है, बिहार को गरीबों का विकास। बिहार, नीतीश कुमार का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास। बीजेपी का नारा है, नीतीश सबके हैं, और ये नारा है सबका साथ सबका विकास। ठीक है, सबका साथ तो है, लेकिन गरीबों का विनाश है। कैसे? क्योंकि गरीब आदमी अगर एक दुकान लगाता है तो उसके दुकान को कवाड़ा जा रहा है, तो उस पर कोई सरकार का नजर नहीं, कवाड़ा ही जा रहा है। ऊपर कवरा है दुकान, मेरा 34 दुकान 119 के लिस्ट में, 119, हम खुद कवाड़े हुए दुकान है, मेरा दुकान नहीं लगा। आपको उसका मुआवजा नहीं मिला? नहीं, अभी तक मुआवजा नहीं मिला। हाईकोर्ट में केस चल रहा है मुआवजा के लिए। मेरे पास मुआवजा के लिए हम आपको एक लेटर का कॉपी भेज देंगे। उस लेटर में लिखा हुआ है सरकार की जब तक इनको व्यवस्था नहीं करते, जब तक इनको मुआवजे के साथ इनको बसाना है, हम उस लेटर का कॉपी आपको भेज देंगे।
बिल्कुल। हम लोग का कहना यही है जी कि आप स्मार्ट सिटी बनाइए, शहर को बहुत सुंदर बनाइए, साथ साथ उसके आवाम को भी सुंदर बनाइए, गरीबों को भी देखिए, उनका भी। सुंदर बनाइए, तो वो ये स्मार्ट सिटी रह पाएगी। धन्यवाद। आप क्या बोलते हैं सर? जो बात हमारे नेताजी दुकान भी रहना चाहिए था। दुकान भी रहना चाहिए, और जो हमारे नेताजी बात बोले ना वो सही बोले ना। देखिए पीछे कितनी जगह है, और इसका जगह का यूज करना चाहिए सरकार को। तो आप बताइए सर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो है यहाँ पर गरीबों को जो जो आम लोग हैं उनके लिए भी दुकान की सुविधा होनी चाहिए, तो क्या बोलते हैं? सुविधा तो होना चाहिए, जरूरी है। आवश्यक है कि दुकान यहाँ पर गरीब मजदूर लोग के होना जरूरी है। रोजगार होगा, दुकान होगा तो रोजगार होगा, तो दुकान इधर लगना चाहिए था। लगना चाहिए। चलिए, तो जैसा आपने देखा कि कैसे कि ये जो है इसको यूटिलाइज करके जो गरीबों को, यानी कि जो लोग जिनका दुकान तोड़ा गया है उनको भी देना चाहिए था, और ये जो है इसका और बढ़िया से जो है यूटिलाइजेशन हो सकता था। इन सब के बारे में आप अपनी राय कमेंट में बताएं, और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।